स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम गिनतारा की बात कर रहे हैं, गणित की, जिसमें कक्षा 4 की गणित चल रही है जिसका नाम गिनतारा है, जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पुस्तक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उस गिनतारा का हम एक एक चैप्टर देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछले चैप्टर में जो प्राचीन भारतीय गणित पद्धति से सीखा था, उसके बाद अगला चैप्टर गुणा का है, यानी मल्टीप्लिकेशन। आज हम इसको देखते हैं। उसका चैप्टर पाठ का नाम 5वां पाठ है और जो प्रकरण है वह आपका है गुणा। कैसे गुणा किया जाता है, कक्षा 3 में आपने जो गुणा सीखा है उसी के आगे मल्टीप्लिकेशन को बताया जाता है। आप जानते हैं कि पहली बात तो इस पुस्तक में जितना कुछ लिखा गया है बाकायदा पढ़िएगा, ढंग से छोड़िएगा मत एक एक अक्षर। जैसे कि हम जानते हैं किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा कहलाता है। जैसे 2 धन 2 धन 2 6 बार जोड़ा तो 12 आ गया, तो 6 बार 2 यानी 12। इस तरह से एक उदाहरण दिया गया है कि मोना अपनी पुस्तक में डाले गए गुल्लक में डाले गए रुपये का हिसाब रखती है और रोज़ अपने गुल्लक में क्या लिखा है, माँ से लेकर 25 रुपये डालती है। उसे ऐसा करते हुए 115 दिन हो जाता है। तो अब उसके 2 तरीके हैं। जैसे 25 रुपये एक दिन में डालती है और कितना दिन तक डालती है, 115 दिन तक। तो आप इसको कितना रुपया उसने इकट्ठा किया, 115 ही है, हाँ। तो 115 बार 25 आया ना, तो 115 बार वह 25 रुपये डालती है गुल्लक में। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि जिससे आपको ये ज्ञात हो जाए कि पूरा कितना उसने रुपया इकट्ठा किया। तो इसके लिए आप सबसे सरल तरीका है, लंबा हो जाएगा, जो आप जानते हैं कि 115 बार 25 को जोड़ दें। अब उसका जो दूसरा तरीका है, आप जानते हैं 6 बार जोड़ने पर 12 आया था, तो 6 गुणे 2 भी 12 आ गया। तो यही गुणा होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 115 दिन वो जमा करती है। कितना रुपये रोज़ जमा करती है, 25 रुपये जमा करती है। तो इसको 25 का गुणा करना है। जैसे आप एक अंक का गुणा किए थे तो उसमें आपको ज्ञात है कि उसमें आप कर लेते थे हासिल लगा के। तो 25 का करने के लिए देखिए कितने बढ़िया तरीके से समझाया गया है पुस्तक में भी कि सबसे पहले आप इकाई का गुणा करते हैं, फिर 2 यानी दहाई का गुणा करते हैं, और उसके बाद आप चाहे तो दहाई की जगह 20 का गुणा कर सकते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं भी बता रहा हूँ, 5 गुणे 5, पहले 5 का गुणा 115 में किए तो कितना होगा, 5 गुणे 5 पचे 25, 5 एकम 5 और 2 आपका जो हासिल लगा था उसको जोड़े तो कितना हो गया, 7 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। अब फिर आप यहाँ 2 यानी दहाई है तो 20 का गुणा कर सकते हैं। तो 20 25 100, यहाँ 0 है, जैसा सवाल में बताया गया ऐसे ही मैं भी बता रहा हूँ। फिर 20 25 100 का 0 हुआ तो हासिल कितना हो गया, 10 हो गया। 20 1 20 10 30 हो गया। तो फिर ये 30 यहाँ 30 का 0 लिखे, अब हासिल हो गया 3। यहाँ 3 को हासिल के रूप में अभी लगाएंगे क्योंकि उसके बाद वाला भी एक अंक है। तो 3 हासिल हो गया। फिर 20 1 20 3 23। तो ये होगा आपका 5 7 5 3 8 और 2875 रुपये कुल इकट्ठा किए उसने। अब इसको आप जो यहाँ 0 आपने लिखा है ये दहाई के स्थान पर है। इसको समझने के लिए आप आगे भी कर सकते हैं इस तरह से। जब आपको गुणा लगाएंगे और दहाई का 20 का गुणा नहीं 2 का करेंगे तो यहाँ आप क्या करेंगे, दहाई के अंक से लिखेंगे। जैसे सैकड़े का हो जाएगा तो सैकड़े का लिखेंगे। जैसे यहाँ एक बार और एक उदाहरण दिया गया है मोना के, इस स्वयं आपको 3 सवाल इस पर दिया गया है। इसके बाद आप स्वयं 3 सवाल ऊपर वाले करिए, फिर मैं उदाहरण बता रहा हूँ उसको पढ़िए। मोना के पापा ने उसे 125 रुपये दिए और सोचने लगी यदि मैं रोज़ 125 रुपये गुल्लक में रखूँ तो 115 दिन में कितने हो जाएंगे। तो 125 रुपये अगर रोज़ 115 दिन तक वो रखे तो उसके गुल्लक में कितने हो जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए 100 कितना रुपया, 25 रुपया। 125 रुपया एक दिन का वो पाई अगर, और कह रही है कि 115 दिन रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 दिन में तो 115 बार 125 रखी हो, इतना रुपया 115 बार पाई। तो 115 बार पाई तो क्या करेंगे, इसको सरलतम तरीका यही है कि आप जोड़ लीजिए, लेकिन लंबा होगा। अगर सर जल्दी जाते हैं तो उसमें 125 में चाहे 115 में गुणा कर दीजिए दोनों का। अब इसमें आपको उसी तरीके से करना है। ऐसे 5 का गुणा किए तो लिखे 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 1 5 1 625 आ गया।
अब यहाँ दहाई का गुणा है, तो आप चाहें तो क्या इसको 10 मान के कर सकते हैं, या फिर आप इसको दहाई के स्थान पर लिख सकते हैं। तो दहाई के स्थान पर लिखने वाला बता रहे हैं, पिछले में बताए थे हम आपको शून्य लिखने से। तो 1 पच्चे 5, फिर 1 गुणे 2 करेंगे दहाई पर, तो 1 दूनी 2, फिर 1 गुणे 1 करेंगे सैकड़े पर, तो ये आ गया यहाँ 1 एकम 1। फिर आपको 1 का गुणा करना है। अब सैकड़ा है तो आप सैकड़े के नीचे से क्या आई दहाई सैकड़े के नीचे से लिखेंगे। 1 पंजे 5, 1 दूना 2 और 1 एकम 1। अब आप जोड़ देंगे तो हो गया 5, 5 2 7, 6 2 8 5 13, 1 1 यहाँ हासिल हो गया 13 का, 1 1 2 2 4, फिर 1, तो हो गया कितना रुपया 14,375 रुपया। तो यहाँ भी समझाया गया उदाहरण में कि आप 125 का गुणा कैसे करते हैं। इकाई का गुणा 5 से पहले किए, फिर दहाई का गुणा 1 से किए, दहाई वाला 1 का गुणा किए, दहाई का स्थान पर लिखना शुरू किए, फिर सैकड़ा वाला किए तो सैकड़े का स्थान पर लिखना शुरू किए, और तीनों को जोड़ देते हैं। अब ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दहाई यानी 20 का है और 1 सैकड़ा यानी 100 का है, तो वही बात आएगी, इसके नीचे 0 0 लगा जाएगा और कुछ अंतर नहीं होगा, परिणाम वही होगा। इसको आपको स्वयं करना है। देखिए 3 सवाल यहाँ दिए गया है, स्वयं करिए। इसके बाद समझिए कि कैसे गुणा होता है। इसको आप जब तक नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसका अभ्यास मुख्य विषय है गणित का। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही गणित आपके समझ में आएगा। आइए गुणा के गुणधर्म समझते हैं। गुणधर्म का मतलब है कि यह किन किन नियमों की, गणित की संक्रियाओं का पालन कर रहा है, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं गुणा के। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी सबसे पहली विशेषता है कि संख्याओं का क्रम, अब इसको आप पढ़िएगा, मैं बता रहा हूँ, संख्याओं का क्रम बदल देने से उसका गुणनफल नहीं बदलता है। जैसे 3 गुणे 5 करना है, जोड़ और गुणा में यही बातें हैं, तो यह बराबर होगा 5 गुणे 3 के। क्रम बदल दिया गया उसका, लेकिन उसमें कोई उत्तर में उसके अंतर गुणनफल में नहीं होगा। इसे 3 पचे 15 ही हुआ और इधर 5 गुणे 3 15 ही हुआ। तो पहला नियम इसका हुआ कि गुणा का, संख्याओं का क्रम बदल देने से उसके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अंतर नहीं होता। दूसरा नियम है कि किसी संख्या का और 1 का गुणनफल सदैव संख्या होती है। किसी संख्या का 1 से गुणनफल करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा वही संख्या ही होगी। चाहे 7 का गुणे 1 से करके देख लीजिए, 7 एकम 7 होगा। चाहे 227 का गुणा 1 से करिएगा तब भी वही आएगा। कुछ भी करेंगे आपको तो दूसरा नियम प्राप्त होता है इसका, कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। और तीसरा है कि किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर उसका परिणाम, जो गुणनफल होता है, हमेशा 0 होता है। जैसे 2 गुणे 0 करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 ही आएगा। 33 गुणे 0 करेंगे तब भी उसका रिजल्ट 0 ही आएगा। 321 गुणे 0 करेंगे तब भी उसका रिजल्ट 0 ही आएगा। तो ये तीसरा गुणधर्म हो गया इसका, कि गुणा किसी भी संख्या में यदि 0 से किया जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। इसके बाद जो वार्तिक प्रश्न हैं, यानी कुछ शब्द के रूप में, वाक्यों के रूप में लिखे गए प्रश्न हैं, उनको देखना प्रारंभ करते हैं। एक सवाल यहाँ उदाहरण के रूप में दिया गया है। मैं पहले ही कहता हूँ कि आप लोग सब कुछ समझिए, उदाहरण विशेष ध्यान दीजिए। एक डिब्बे में 172 गेंदें हैं, ऐसी ही 345 डिब्बों में कुल कितनी गेंदें होंगी। यह कह रहा है कि एक डिब्बे में 172 गेंदें हैं, ऐसी ही 345 डिब्बों में कितनी गेंदें होंगी। तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कुल कितने डिब्बे हैं। कुल डिब्बे कितने हैं, 345 डिब्बे हैं। और एक डिब्बे में कितनी गेंद है, एक डिब्बे में है 172 गेंद। तो क्या कर सकते हैं, या तो आप 172 गेंद को 345 बार जोड़िए, या फिर 345 में 172 का गुणा कर दीजिए। अब गुणा करना है तो आप इसको देख लीजिए कैसे करते हैं। पहले इकाई का शुरू करेंगे, 2 पच्चे 10, हासिल लगा 1, 2 चौका 8 1 9, फिर 2 तिहाई 6, फिर 7 दहाई है तो 7 का दहाई से करना शुरू करेंगे तो 7 पच्चे 35,
इकाई का गुणा हुआ वहाँ, फिर हासिल लगा 3, 7 चौक 28, 3 31 का हासिल लगा 3, 7 त्रिक 21, 21 3 24। देख लीजिए समझ में आ रहा है ना। 7 पचे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 चौक 28, 3 31 हासिल लगा 3, फिर 7 तिरिक 21 3 24, फिर 1 का आया। अब यहाँ यह ध्यान देना है आपको कि दहाई का गुणा आपने किया तो दहाई के अंक के नीचे लिखा है, फिर सैकड़े का करेंगे तो सैकड़े के नीचे लिखेंगे। 1 का तो 1 पंजे 5, 1 चौका 4, 1 तिहैया 3। अब आप जोड़े तो कितना हो गया 0, 9 5 जोड़े तो 14 आ गया, फिर 1 हासिल हो गया तो 6 1 7 1 8 5 13 हो गया, 1 हासिल इधर चला आया, 4 1 5 4 9 हो गया, 3 2 5 हो गया। तो उसके पास कुल कितनी गेंदें हैं हर डिब्बे को मिलाकर 59,340। एक सवाल और दिया गया है, रीना प्रतिमाह 375 रुपये की बचत करती है, वह 10 वर्षों में कितने रुपए बचत करेगी। तो रीना एक माह कितना बचाती है, 1 महीने में। सबसे पहले लिखिए यहाँ 1 माह की बचत कितनी है, तो 1 माह की बचत है उसकी ₹375। यहाँ हम इतना ही लिख रहे हैं, ₹375 रुपये का चिन्ह आप जानते हैं यह है इस तरह से। तो एक महीने में 375 रुपये बचाती है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष में कितना बचाएगी। क्या पूछ रहा है कि 10 वर्ष में कितना बचाएगी। तो इसको क्या करना होगा, पहले तो 1 वर्ष बराबर कितना महीना होता है इसको आप जानते हैं। 1 वर्ष बराबर 12 महीना होता है। तो 10 वर्ष बराबर कितना होगा, 10 गुणे 12 कर देंगे तो कितना महीना प्राप्त हुआ, 120 महीने हो गए। 120 पूरा माह हो गया। 1 माह में 375 रुपये, तो 120 माह में तो क्या करेंगे, 375 गुणे 120 कर दिए तो 0 पंजे 5, 0 का गुणा 0 से कर किसी संख्या से करेंगे तो 0 ही मिलेगा, क्या है सैकड़ा पर। फिर आप 2 से करें तो 2 पच्चे 10, दहाई के स्थान का गुणा कर रहे हैं तो दहाई के स्थान पर लिखना। फिर 2 सत्ते 14, 1 15, फिर 2 तिहाई 6 1 7। फिर 1 का करें सैकड़ा है तो सैकड़े का स्थान सैकड़े लिखेंगे, 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, 1 तिहाई 3। अब जोड़ दिए तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 5 5 10 हो गया, 7 7 14 1 15 हो गया, ये हो गया 15, फिर 1 4, यानी कुल 45,000 रुपये की बचत उसकी होगी। इस तरह से यह जो गुणा वाला चैप्टर है आपका उदाहरण हो गया। तो यह स्वयं करना है, आप इसको स्वयं करिएगा और स्वयं करने के बाद इन बातों को समझिए। 3 अंकों की संख्याओं में 3 अंकों का संख्या का गुणा करना आपने सीखा। गुणा का आधारी वार्तिक प्रश्न लगा लिया आपने। जानते हैं कि संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता है और एक गुणा करने पर किसी संख्या में हमेशा गुणनफल वही संख्या मिलती है। किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। तो ये सवाल आप देखिए, समझिए और रिक्त स्थानों को पूरा करिए। इसमें 20 तक के पहाड़े बताए गए हैं। पुस्तक ही बड़ी ही सुंदर पुस्तक है, आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि हर बातें आपको समझ में आ जाएं। इसके बाद यहाँ देखिए कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। 8 प्रश्न दिए गए हैं। इन 8 प्रश्नों को आप करिए, समझिए, जो न समझ में आए मुझे बताइएगा। इसके बाद हम इसी में आगे बात करते हैं जो गुणा, जैसे आपने भाग और घटाने की भारतीय पद्धति कक्षा 4 के पाठ्यक्रम में देखा है, उसी प्रकार से अब यहाँ जो है गुणा कैसे किया जाए, इसकी प्राचीन भारतीय गणित की यह पद्धति क्या कहती है, इसको देखते हैं। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, 23 गुणे 12 किया जा रहा है। 23 गुणे 12 किया जा रहा है तो इकाई का इकाई से गुणा हो गया, 3 गुणे 2 6 हो गया। दूसरा चरण है कि इकाई एवं दहाई के अंकों को तिर्यक गुणा करके जोड़ना, यानी कि इस तरह से इकाई और दहाई के अंकों का तिर्यक गुणा, जैसे 2 और 2 का गुणा, फिर 1 और 3 का गुणा। तो 2 दूनी 4 धन 3 के 3 यानी 7 हो गया। तो 23 और 12 कितना हो गया, 76 हो गया। और फिर तीसरे चरण में दहाई का दहाई से गुणा करना,
फिर दहाई से दहाई का गुणा करके उसके बगल में लिख देंगे, उत्तर हो गया 276। अब ऐसे ही इसको करना है आपको 57 गुणे 32। एक उदाहरण यहाँ जो दिया गया है उसी को करके लगाते हैं कि 57 गुणे 32 कैसे करेंगे। ये भारतीय पद्धति से है, प्राचीन भारतीय पद्धति का जो गुणा का तरीका है इसमें बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले चरण एक है कि आप इकाई का गुणा इकाई से कर देंगे। तो कितना हुआ, 7 गुणे 2 14 हो गया। तो यहाँ 7 गुणे 2 14 लिख देंगे, एक हासिल है। इसके बाद इकाई का गुणा इकाई से करने के बाद इकाई एवं दहाई के अंकों को तिर्यक गुणा करा। ऐसे किया आपने, 2 दूनी 4, 3 एक्के 3, फिर जोड़ दिया उसको। तो यहाँ भी करिए, 5 दूनी 10 धन 7 तिरिक 21, कितना हो गया, 21 10 31 हो गया, और धन 1 हासिल जो लगा था 32 हो गया। तो अब यहाँ 5 दूनी 10 7 21 32 हो गया। अब यहाँ पर इसकी 2 को लिखेंगे, 32 को पूरा पूरा लिखेंगे कि आधा लिखेंगे, इसको देखना पड़ेगा। फिर हम देख लेते हैं, 32 को यहाँ लिखते हैं। फिर कितना हो गया, 5 गुणे 3 15। अब इसको ज़रा ऐसे करके देखिए, 2 7 14, 2 5 10, 1 11, फिर 3 7 21, 3 5 15, 1 15 2 17। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ 3 था वो 5 15 3 18 हो गया। अब जोड़िए, 4 1 1 2 7 1 8, 1824 आया। 1824 यहाँ भी आया। ये आपको समझ में आया ना कि कैसे किया आपने, इकाई का गुणा इकाई से किया, यहाँ आया, एक हासिल लग गया। फिर अब दूसरे अंक में आपने ऐसे तिर्यक गुणा किया, 5 गुणे 2 से 10 हुआ, 7 गुणे 3 21, 10 धन 21 जोड़ दिया, 21 माने 31 हो गया। फिर एक हासिल 32 हो गया, 32 2 लिख दिया, हासिल 3 हो गया, 5 3 15 3 18 हो गया। समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक उदाहरण और हम बता देते हैं इसको। जैसे 14 गुणे 12 करना है, तो भारतीय पद्धति से आप गुणा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इकाई का गुणा इकाई से कर दिए, तो 4 दूनी 8 हो गया। उसके बाद इसमें आपको ऐसे करना है, 2 गुणे 1 1 गुणे 4, 2 गुणे 1 2 धन 4 गुणे 1 4 दूनी 6 हो गया। यही करना है, आप देख लीजिए, गुणा करके जोड़ देना है, 4 दूनी 6 हो गया, यहाँ 6 लिख दिए, फिर 1 1 के 1 लिख दिए। देखिए सही है कि नहीं, 12 चौक 48, 12 1 के 12 4 16, सही है। एक उदाहरण और आपको बताते हैं, भारतीय पद्धति से गुणा करने का 2 अंकों का आपके यहाँ सामने प्रस्तुत है। तो 2 अंकों का एक और बताते हैं, जैसे 22 गुणे 11। तो कर देते हैं, तो 1 दूनी 2, फिर 1 दूनी 2 1 दूनी 2 2 2 4, फिर 2 1 के 2। देखिए 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 2 24। ये तो हो गया छोटा सवाल। थोड़ा इसकी जैसा करते हैं, जो बड़ा वाला भी लगाए थे उस तरह का एक और लगा देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए आप 88 गुणे 99 करना चाहते हैं, और भारतीय पद्धति से 9 8 72 का 2 हासिल लगा 7, फिर 9 8 72 9 8 72, 72 धन 72 आप जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 2 2 4 7 7 14, 144 हो गया। और उसमें 7 हासिल जोड़ दिए, तो कितना हो गया, 151 हो गया। फिर 1 यहाँ लिख दिए, 15 हासिल हो गया। 8 9 72, और 72 में 15 जोड़ देंगे, कितना होगा, 72 5 77 10 87। ये आपका गुणा हो गया। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को लगाइए। देखिए भारतीय पद्धति, जो प्राचीन भारतीय पद्धति थी, वह कितना धनी थी, किस तरह से गुणा को सरलतम तरीके से लगा देती थी। तो इसको देखिए, समझिए, जो बातें न समझ में आए बताइएगा। चलो।